नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इसी के साथ ही रूस ने भारत का लोहा माना है। दरअसल पुतिन का यह कहना है कि इंडिया की विदेश नीति पूरे दुनिया के लिए नजीर है। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पुराना दोस्त बताते हुए उन्हें रशिया आने का न्योता भी दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती है, यही वजह रही कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध छिड़ा हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहल दिखाई थी और यह कहा था कि ये जो युद्ध है उसे बातों से सुलझाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर इन सब के बीच में मुलाकात तो खास रही है। मुलाकात में कई सारे अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है जहां पर एस जयशंकर और व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस फोटो को लेकर के चर्चा इसलिए हो रही है कि पुतिन के ठीक सामने बैठे हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति भी जब पुतिन से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके सामने बैठने की जो दूरी होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं, ये काफी कम दूरी है। तो ऐसे में यहां पर एक और चीज नोटिस की जाती है कि आखिर पुतिन जो हैं वो भारत को किस तरीके से देखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अपनी यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की है। राष्ट्रपति पुतिन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कई मानों में खास मानी जा रही है। भारत रूस की दोस्ती को दर्शाने वाली रही है। सामान्यतः राष्ट्रपति पुतिन किसी भी देश के विदेश मंत्री से नहीं मिलते हैं। विदेश मंत्रियों से मुलाकात का जिम्मा रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के जिम्मे है। हालांकि भारत से नजदीकियों के चलते यह प्रोटोकॉल दरकिनार किया गया और वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलते हुए नजर आए। अब इस दौरान उनकी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत के दौरान बैठने के इंतजाम की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और इनके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन मिले तो यह बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठी हुई हो रही थी। साधारणतः राष्ट्रपति पुतिन की अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात में वो उन्हें एक मेज के दूसरे सिरे पर बैठाते हैं जो कि काफी दूर होता है। इसको लेकर कई बार सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ चुकी है। उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति एमियोन मैक्रो के साथ भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें वो मेज के एक सिरे पर और राष्ट्रपति मैक्रो दूसरे सिरे पर बैठे हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर के साथ भी उनकी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भारत रूस रिश्तों को लेकर के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस और भारत के रिश्तों पर लिखा हुआ एक पत्र भी पुतिन से शेयर किया है। दरअसल इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि दोनों देशों के बीच का व्यापार अब $50 मिलियन पार कर चुका है और ये केवल शुरुआत है। इस दौरान विदेश मंत्री ने रूस के साथ कुंडम परमाणु संयंत्र को लेकर रूस के साथ हुए समझौते का भी जिक्र किया है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों में बढ़त को लेकर के भी खुशी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है कि वो इस कठिन समय में लगातार बिना किसी दबाव में आए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पुराना दोस्त बताते हुए रूस आने का न्योता भी दिया है। दरअसल पुतिन ने कहा कि मुझे अपने दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूस में देखकर बहुत खुशी होगी। Current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have a lot, an open field of work ahead of us. So please convey my very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India
Next year we'll have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that, and we hope that anyway, no matter what the alignment of political forces would be, the traditional, conventional, friendly ties will persist between our nations. Thank you. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2024 में रूस आना चाहते हैं। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ भी बैठक की और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरअसल लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आए निर्णय पर प्रसन्नता भी जताई है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस को अच्छे और बुरे समय में साथ देने वाला दोस्त भी बताया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट लिख करके ये कहा है कि आज शाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और एक निजी संदेश भी सौंपा। राष्ट्रपति पुतिन को उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मेरी चर्चाओं से अवगत कराया। दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने पर उनके मार्गदर्शन की सराहना की। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। गौरतलब है कि भारत और रूस के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे संघर्ष के चलते पश्चिमी देशों ने रशिया का बायकॉट कर रखा है। हालांकि भारत ने इस युद्ध को लेकर एक बार भी रूस की खुलकर आलोचना नहीं की है। भारत ने युद्ध के बाद भी पश्चिमी देशों और अमेरिका के दबाव के बाद भी रशिया से लगातार कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने इस नीति को सामरिक स्वायत्तता का नाम भी दिया है। आपको बता दें कि अब तक भारत और रूस में बारी-बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार बढ़ रहा है, खासकर कच्चे तेल और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के कारण। उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार लगातार दूसरे साल स्थिर गति से बढ़ रहा है। इस साल विकास दर पिछले साल से भी अधिक है। आपको बता दें, इसी के साथ ही कुछ दिन पहले भी राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये काफी बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हालांकि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है तब से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था और इस बीच बार बार पुतिन को लेकर के कई सारी खबरें भी सामने आ रही थी कि उनको हार्ट अटैक आया है या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पैरालाइज हो चुके हैं। ऐसी कई तरीके की लगातार अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, ऐसे में इन तमाम जो लगातार अटकलें चल रही थी वो पूरी तरीके से यहां पर खारिज होते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम भारत और रशिया के रिश्तों की बात करें तो दिन ब दिन ये और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ा था, इसके बाद से तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एक तरफ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद खुल करके भारत ने रशिया का साथ दिया और भारत ने रशिया से कच्चा तेल लेना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो भारत में तेल की आयात है वो काफी ज्यादा हो रही है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।